गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। इतने लंबे छुट्टी के बाद फिर आप लोगों को हिंदी पढ़ाने का मौका मिला है। तो क्लास 7 के सारे स्टूडेंट्स मेरे तरफ से आप लोगों को वेलकम है, स्वागत है आज का पहला हिंदी ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पहला पार्ट भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। भाषा, लिपि और व्याकरण। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों को, विचारों को हम जानते हैं, समझते हैं, समझ पाते हैं भाषा के माध्यम से। मेरे प्यारे बच्चों, भाषा का 3 प्रकार है जिसमें मुख्य मौखिक भाषा और लिखित भाषा है। ऐसे देखा जाए जनरली तो 3 प्रकार है, एक है मौखिक, लिखित और तीसरा है सांकेतिक। अब आते हैं मौखिक भाषा क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मौखिक भाषा वो भाषा है जब हम अपने मुंह से बोलकर अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तब यह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा वो भाषा है जो हम अपने मन के भावों को, विचारों को, भावनाओं को जब हम किसी को लिखित रूप में समझाने के प्रयास करते हैं, जिस तरह से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पत्र लिखना, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सारा हो गया लिखित भाषा। तो लिखित भाषा से भी हम अपने, लिखित भाषा के द्वारा भी हम अपने मन के भावों को, विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। अब आते हैं 3 नंबर, सांकेतिक भाषा क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सांकेतिक भाषा वो भाषा है जो इशारा के द्वारा हम अपने मन के भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं। सांकेतिक भाषा का क्षेत्र लिमिट है, इसका क्षेत्र उतना विस्तार नहीं है। इसका कारण ये है कि हम इशारों के द्वारा अपने सारे विचारों को, विभिन्न प्रकार के भावों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सांकेतिक भाषा का क्षेत्र अधिक नहीं है, जिस तरह से लिखित भाषा का और मौखिक भाषा का क्षेत्र अधिक है, इसका विस्तार अधिक है। अब आते हैं कि भाषा में मातृभाषा क्या होता है। मातृभाषा मेरे प्यारे बच्चों वो होता है जो बच्चे जन्म लेकर 5-6 वर्ष तक, 5-6 वर्ष की आयु तक अपने माँ से जो भाषा सीखता है, वही भाषा हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा को बच्चे बहुत ही सहज रूप से ग्रहण कर लेते हैं। भाषा सीखने में कठिनाई होती है, लेकिन मातृभाषा जो होता है, जन्म लेते ही बच्चा अपने माँ से सीखना प्रारंभ कर देता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, बताते हैं आप लोगों को कि लिपि क्या होता है। लिपि वो है जो किसी भी भाषा के लिखने का ढंग, स्टाइल, उसे हम कहते हैं लिपि। जिस तरह से हिंदी का लिपि देवनागरी है, संस्कृत भाषा का लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा का लिपि रोमन है, नेपाली भाषा का लिपि देवनागरी है। तो लिपि, अगर प्रश्न आ जाए कि लिपि क्या होता है, तो लिपि वो साधन है, वो तरीका है, वो ढंग है जिसके द्वारा हम भाषा को लिखते हैं। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और यह स्वीकार किया गया 1949, 14 सितंबर 1949, और इसका उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। संविधान, हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में है। अब प्रश्न आता है कि भाषा और बोली में फर्क क्या है। भाषा और बोली में फर्क क्या है? भाषा और बोली, भाषा का क्षेत्र अधिक है, इसका विस्तार अधिक है। बोली का क्षेत्र सीमित है।
बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोला जाता है, इसका लिखित साहित्य नहीं है। लेकिन भाषा का देखा जाए तो भाषा का लिखित साहित्य है, और एक किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं बोला जाता, बल्कि बहुत सारे जगहों पर बोला जाता है। जैसे हिंदी एक भाषा है, भोजपुरी एक बोली है, आदिवासी भाषा वो भी एक बोली है, क्योंकि आदिवासी भाषा में लिखित साहित्य नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि पूछ ले कोई कि भाषा और लिपि में फर्क क्या है, तो भाषा का लिखित साहित्य होता है और इसका क्षेत्र अधिक क्षेत्रों तक, इसका क्षेत्र बहुत ही अधिक है, और बोली का क्षेत्र लिमिट है, कम है। अब आते हैं हम व्याकरण पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्याकरण आप लोगों को अगले क्लास में, अगले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद।